नमस्ते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको लिमिट में कई सारे लेक्चर्स को दे चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम जब लिमिट इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म में होता था तो सॉल्व करना बताए थे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे। अभी के लेक्चर में हम जब लिमिट इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म में होगा उसको आपको सॉल्व करना सिखाने जा रहे हैं और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। फिर आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करेंगे। आइएगा, क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छा होगा। आप एक एक करके क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित आपके मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएगा। आइए आप एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले हल्का सा कंसेप्ट देखिए। अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट दे दिया और रूट ओवर एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब देखिएगा, रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू होता है मॉडुलस एक्स। रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? मॉडुलस एक्स। और मॉडुलस एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? मॉडुलस एक्स को एक्स तब लिखते हैं जब हमको यह पता रहे कि x 0 से बड़ा मीन्स x पॉजिटिव है। मीन्स आप क्या देख रहे हैं कि अगर अंदर वाला वैल्यू, मॉड के अंदर वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मॉड को आप हटा सकते हैं। लेकिन अगर मॉड के अंदर, मेरे बाबू, मॉड के अंदर अगर निगेटिव दिखा तो मॉड आप हटाएंगे तो माइनस लगा करके हटाएंगे। का मतलब जो अगर x निगेटिव होगा तो हम उस वक्त मॉड x को माइनस x लिखेंगे। मतलब क्या कि जब x लेस देन 0 तो मॉड x इक्वल टू माइनस x, जब x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x इक्वल टू x। अब देखिएगा, जब x 0 हो जाए, मतलब मॉडुलस के इनपुट 0 हो जाए तब मॉडुलस का टोटल वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और माइनस x जब x लेस दैन 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? x जब x ग्रेटर दैन 0 और माइनस x जब x लेस दैन इक्वल टू 0। बात आप समझ रहे हैं? आप पे इस मॉड को इसमें से कोई भी तरीका यूज करके लिख सकते हैं। अब देखिएगा, मॉडुलस x किसका वैल्यू हम लिखे हैं? रूट ओवर एक्स स्क्वायर का। मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर कहीं भी आपको दिखे आप उसके वैल्यू को लिखेंगे मॉडुलस एक्स, क्योंकि रूट का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं होता। इसका वैल्यू जब मिलेगा तब आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको किस में लिखते हैं? मॉडुलस में लिखते हैं। अब देखिए मेरे बाबू, यहाँ से आप क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट और इसका वैल्यू मॉड x। अब आप देखिए ना, जब x टेंस टू इन्फिनाइट होगा तो इसका मतलब ये x पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो x पॉजिटिव जब बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, तो मॉडुलस x को हम लोग डायरेक्ट x लिख देते हैं। अब आप x की जगह पर क्या भरेंगे? इन्फिनाइट भरेंगे, आंसर इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता लेते हैं तब जाते हैं, तब थोड़ा सा आगे ले करके आपको चलते हैं और इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट जो फॉर्म होगा उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए, फिर अगर मान लीजिए कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट कोई दे दिया और फिर यहाँ पे आपको रूट एक्स स्क्वायर दे दिया, इसको जब आप आगे ले करके बढ़ेंगे, देखिएगा इसका वैल्यू तो मॉडुलस एक्स अभी आप देखे हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट मीन्स व्हाट? अब x निगेटिव की तरफ जा रहा है। किसके तरफ जा रहा है? निगेटिव की तरफ जा रहा है। और जब x निगेटिव तो मॉडुलस हटेगा, यानी माइनस लग करके हटेगा। इतना हो गया। फिर आप x की जगह पर माइनस इन्फिनाइट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी मिल जाएगा इसका भी वैल्यू इन्फिनाइट। अब बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस तरह के कंसेप्ट को आप आसानी से समझ ले रहे हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा मेरे बाबू, बहुत अच्छा कंसेप्ट आ रहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है आपको। देखेंगे, अगर मान लीजिए कि लिमिट
x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट दे दिया, लिमिट कितना, x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, और यहाँ x प्लस मॉडुलस x दे दिया, x प्लस मॉडुलस x। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, x रह गया, लेकिन जब ये माइनस इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है, कर मतलब x निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब x निगेटिव है, तो x निगेटिव तो मॉडुलस x कितना हो जाएगा, माइनस x। अब ये दोनों कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, यहाँ 0, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, देखेंगे, और फिर यहाँ दे दिया x माइनस मॉडुलस x, इस तरह से। अब आगे इसको लेकर के बढ़िए, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट और x, और फिर देखिएगा जब x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट में से x निगेटिव, और जब निगेटिव होगा तो ये मोड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बन करके निकलेगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनाइट, यहाँ हो गया 2x, अब x की जगह पर माइनस इन्फिनाइट रखेंगे, ओवरऑल आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा और आगे लेकर के चल रहे हैं, देखेंगे क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x, ऐसे दे दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन आपको दे दिए जाए। अब देखिए ना, इन्फिनाइट यहाँ भरेंगे तो इन्फिनाइट यहाँ भरेंगे, तो फिर इसका वैल्यू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म आ रहा है। तो जब भी आपको इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट फॉर्म दिखे ना, उस सूरत में आप करेंगे क्या, आप लिमिट को प्रयास कीजिएगा कि इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म में चला जाए, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म में ले जाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लेंगे। तो देखिए कुछ नहीं तो नीचे कितना 1, आगे बढ़ जाते हैं, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ x माइनस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस x, और डिनोमिनेटर में मेरे बाबू इसके लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज करने का मतलब है कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, और फिर प्लस से न्यूमरेटर में भी इंटू करेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं, ये जान रहे हैं पहले से। अब देखिए ना, यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या दे देता है जी, आपको दे देगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बोले तो एक्स स्क्वायर, और बी बोले तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर, मतलब रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बात समझ रहे हैं। और डिनोमिनेटर में कितना, तो एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आगे देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, तो माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में कितना। आप देखिएगा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, आगे आप देखेंगे, यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, न्यूमरेटर में माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में कितना, एक्स प्लस, यहाँ से देखिएगा इसमें से हम एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो आप जानिए रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाहर तो मॉडुलस बाहर आएगा। बात समझ रहे हैं। और यहाँ कितना 1, जहाँ पे कॉमन नहीं होता वहाँ डिवाइड हो जाता, तो मतलब x में एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 1/x, ऐसे होगा। अब आप देखें, जब x टेंस टू इन्फिनाइट है, एक मतलब ये x पॉजिटिव है, और जब पॉजिटिव तो ये मॉडुलस से x ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट माइनस x, और डिनोमिनेटर में x और फिर प्लस x, रूट ओवर कितना 1 + 1/x, ऐसे होगा। अब हम क्या करते हैं, हम यही ना जानते हैं कि जब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म रहता है तो हम हायर पावर x को कॉमन ले लेते, हायर पावर वेरिएबल को कॉमन ले लेते। अब ऊपर तो हम देख रहे हैं कि x खुद है, और डिनोमिनेटर में x को जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, यहाँ कितना रूट ओवर 1 + 1/x, x से x कैंसिल आउट हो गया,
अब देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, और जब x यहाँ पे इन्फिनाइट रखेंगे 1/∞ 0 हो जाता है, यानी यहाँ तो हो गया -1, यहाँ 1 है, यहाँ भी फिर 1, यानी 1 1 मिल करके कितना हो गया 2, यानी आपको क्या मिला जी -1/2, यानी इसका आंसर कितना हो गया -1/2। देखिएगा बढ़िया से कितना अच्छा कंसेप्ट है, बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि कोई दे दिया कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, ऐसे दे दिया, और आपको कह दिया कि x² इंटू a माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा कह दिया कि इफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट x² इंटू a माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सीखने चाहिए। देखिए क्या करेंगे मेरे बाबू, हमको दे दिया गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, यहाँ x² इंटू a माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना x प्लस 1 इक्वल टू 0, मीन्स इसका वैल्यू 0 दे दिया। 0 दे दिया का मतलब है कि इसका वैल्यू जो है एक फाइनाइट वैल्यू दे दिया, परिभाषित वैल्यू दे दिया। अब देखिएगा हम पहले से क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म होता है तो हम हायर पावर x को कॉमन लेते हैं। अब देखिएगा जब हायर पावर x को यहाँ से कॉमन लेते और यहाँ से कॉमन लेते तो x² यहाँ होता, x यहाँ होता, x² x से जब कैंसिल होता तो x यहाँ बच जाता, और जब x की जगह पर इन्फिनाइट रखते तो 0 नहीं आ पाता। इसका मतलब है कि यहाँ पर वह कंसेप्ट फेल कर रहा है। इसका फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब यह हो गया, मतलब इसका फाइनाइट वैल्यू मतलब 0 है, तो इसका मतलब यह हो रहा है कि न्यूमरेटर में जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन से कम होना चाहिए, या कम है तभी जाके इसका वैल्यू 0 दिया गया है। बात समझ लीजिए, न्यूमरेटर के जो भी एक्सप्रेशन है उसका डिग्री डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाकर के नीचे x बचेगा, और x के जगह पर हम इन्फिनाइट रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब ये जो टर्म दे दिया है हायर पावर मतलब x का स्क्वायर जो कि इससे ज़्यादा डिग्री रख रहा है, यही चीज़ गड़बड़ है। तो हम सही कैसे करेंगे, हाँ इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको अगर 0 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं तो ये टर्म खत्म हो जाएगा जी, और जब ये टर्म खत्म हो जाएगा तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू आराम से 0 हम लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। यानी हम कहेंगे कि फॉर दिस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये बराबर कितना होगा जी 1 होगा, और यही इसके लिए आंसर हो गया। बात आप समझ रहे हैं। देखिए फिर एक बार देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट दे दिया ax² और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 का वैल्यू 0 दे दिया, और तब आपसे पूछा जा रहा है कि a का वैल्यू कितना होगा, तो इस पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू, पूरा लिमिट का वैल्यू 0 तभी होता जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होता। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होता। अब डिग्री आप हमको लग रहा है कि जान रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिग्री पर बात नहीं बोल रहे हैं। देखिएगा डिग्री होता क्या है, डिग्री होता है x पर, अगर वेरिएबल x है तो x पर मैक्सिमम पावर, नीचे वाला एक्सप्रेशन का डिग्री अगर कोई पूछे तो x पर मैक्सिमम पावर, ऊपर वाला का डिग्री है 2 और नीचे वाला का डिग्री है 1, तो ऊपर 2 और नीचे 1, तो ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम। इसका मतलब जो इन्फिनाइट के केस में ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। 0 तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम रहे, यानी नीचे x बचे, तब ना x के जगह पर इन्फिनाइट रखेंगे तो 0 होगा। यानी
अगर इतना का वैल्यू आपको 0 दे दिया तो निश्चित है कि ये वाला टर्म नहीं है, नहीं है इसका मतलब है कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है। अगर इतना दे करके ए का वैल्यू पूछे तो आप ए बराबर निश्चित 0 बोल देंगे जी। बात समझ रहे हैं? ऐसे करेंगे तो आप निश्चित क्वेश्चन को सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखिए बढ़िया से एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट, देखिए मेरे बाबू, और यहाँ हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0, और तब का मतलब है कि इफ दिस इक्वल टू 0 देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिएगा बढ़िया से क्वेश्चन क्या है, कितना सुंदर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ लिमिट दिस टेंस टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन देख के आप परेशान नहीं होंगे, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा सा इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे, देखिएगा कहिएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। देखेंगे अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना एक्स प्लस 1। अच्छा से देखिएगा, देख रहे हैं? अब यहाँ से थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे, क्या हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हियर इज वाट ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी और डिनोमिनेटर में कितना है एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और आप देखेंगे जी, क्या देखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म 2 ठो है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए जी, तो यहाँ बच गया कितना 1 माइनस ए, और इसके बाद एक्स वाला भी 2 टर्म है तो माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो बच गया ए प्लस बी, और यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि माइनस बी। बात समझ रहे हैं? और एक टर्म यहाँ पे है क्या 1, तो यहाँ प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना जी एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। अब देखिए आप क्या जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, हम क्या बोले थे जी, इसका वैल्यू 0 तभी हो सकता जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होगा। न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से क्या होगा, कम होगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री यहाँ पर इससे ज़्यादा है, अगर ये टर्म नहीं भी रहता तो ये वाला बराबर हो जाता। इसका मतलब हो गया कि फॉर दिस क्या होना चाहिए 1 माइनस ए बराबर 0, मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए, फिर ए भी टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए बराबर 1 निकल गया और यहाँ से बी बराबर माइनस ए का वैल्यू 1 पुट कर दिए तो बी बराबर -1, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर कितना जे -1। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा थोड़ा इसी को और दूसरे रूप में हम दे करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए मेरे बाबू कि यही क्वेश्चन कह दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 2, और तब कह दिया गया कि देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा से देखेंगे जी क्या कहिएगा, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 2। यहाँ से आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट सॉल्व कर लेते हैं जी। सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1,
फिर यहाँ माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन, और डिनोमिनेटर में कितना जी, तो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 2। अब आगे देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, और देखेंगे यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर में कितना एक्स प्लस वन। आप देखते चलिए। फिर यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट ए एक्स टेंस टू इन्फिनाइट। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, वन माइनस ए, फिर क्या देख रहे हैं मेरे बाबू, माइनस एक्स कॉमन ले लिए, ए प्लस बी, और फिर क्या देख रहे हैं यहाँ पे वन, यहाँ पे बी प्लस वन माइनस बी, डिनोमिनेटर में कितना एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना जी 2। अब देखिए बढ़िया से देखिएगा, इसका वैल्यू तो दिया गया, फाइनाइट वैल्यू 2 दे दिया गया। अब 2 ही कब आएगा, तो 2 आने के लिए पहले तो ये हम जान रहे हैं कि न्यूमरेटर में अगर डिग्री ज़्यादा रहा डिनोमिनेटर से तो इसका वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। इसका मतलब है कि टर्म नहीं होना चाहिए जी, तो नहीं होना चाहिए, तो फॉर दिस क्या होना चाहिए जी, 1 माइनस ए बराबर 0। अगर ए 0 हो गया तो ए बराबर 1, ए बराबर जब 1 हो जाएगा तो ई खत्म हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब जब ई खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, और बच जाएगा माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस 1 माइनस बी, डिनोमिनेटर में कितना एक्स प्लस 1। अब देखिएगा मेरे बाबू 2। अब देखेंगे, अब क्या जानते हैं कि हायर पावर एक्स को कॉमन लेते हैं, हायर पावर एक्स को कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट। अब एक्स को कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया माइनस ए प्लस बी, और यहाँ कितना 1 माइनस बी बटा एक्स, और डिनोमिनेटर में कितना हम एक्स कॉमन ले लिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। आप देख रहे हैं कितना का वैल्यू कितना के बराबर है, 2 के बराबर। अब देखिए इसको कैंसिल कर दिए जी। अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक्स 0 एक्स इन्फिनाइट तो 0 एक्स इन्फिनाइट तो 0। बात आप समझ पा रहे हैं, ये दोनों टर्म 0 हो गया। अब ऊपर में क्या मिला, माइनस ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर में 1, यानी यहाँ से आपको क्या मिल गया, माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 2, यानी आपको मिल गया ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 2, और ए का वैल्यू पहले से 1 निकला हुआ है जी, तब बी इक्वल्स टू -2 माइनस बी -2 माइनस 1 मिल करके -3। इस केस में आपको क्या मिल गया, तो ए बराबर 1 और बी बराबर -3। क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर, आंसर भी बदल गया। बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिले आप निश्चित इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे और आपसे क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा। हमको लग रहा है कि अब इससे अच्छा कंसेप्ट आपको नहीं मिल सकता, इसलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअस देखते रहें, लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो पसंद पड़ता है, लेक्चर पसंद पड़ता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में खूब फैलाएं, ताकि आपके दोस्त यार मैथमेटिक्स को अच्छा से पढ़ें और इंटरमीडिएट ही नहीं आईआईटी तक के सफ़र को बहुत इजी वे में तय कर सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।